हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। मेरा पहला पुराना चैनल जो था वो सोनी टेक एंड रिव्यू था, लेकिन वो यूट्यूब को लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इस वजह से चैनल को डिलीट कर दिया। नो प्रॉब्लम, मैं फिर से आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक नया यूट्यूब चैनल जो कि क्रिएट किया हूं, जिसका कि नाम है सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। इसमें सारा चीज मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस, मैथ्स भी बताऊंगा। तो मैथ्स का मतलब केवल मैथ्स नहीं, आपको क्लास 7 से लेकर के 12 तक की मैथ की पढ़ाई, और फिर आपको मैथ्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो वाला भी मैं बताऊंगा। और साथ साथ रीजनिंग आप किसी भी एग्जाम के रीजनिंग को यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं अच्छा से अच्छा रीजनिंग बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग जीके जीएस, तो जीके भी और जीएस भी मैं पूरा कंप्लीट इस जो है कि चैनल पे केवल और केवल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। आप से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आपके आसपास जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देता हूं। आप अपने घर पर बैठे इस डिजिटल युग में ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक। क्लास 9 तक का हम लोग इसमें सिलेबस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, क्लास 9 का ये सिलेबस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। तो वैसे बच्चे जो कि मार्च में जाएंगे आप क्लास 9 में, तो फिर प्रेपरेशन अभी से ही शुरू कर दें। जो कि 8 क्लास को जो है कंप्लीट कर लिए हो। लास्ट 2 साल से हम लोग कोविड के चक्कर में रहते रहते अब हम लोगों का स्कूल जो है कि कंप्लीटली रूप से ओपन होने के लिए जो है कि अब हो चुकी है, हमें आदेश मिल चुकी है। तो अब हम लोग अच्छे से फिर से उसी एजुकेशन जो कि पीछे 19 में आए हुए कोविड को अभी तक झेले, अब हम लोग 22 में आकर के फुल्ली कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, क्लास 9 का सिलेबस, पहला चैप्टर जो होगा हम लोगों का वो होगा वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या के चैप्टर में हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखेंगे, एलसीएम निकालने सीखेंगे, एचसीएफ निकालने सीखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। और फिर कुछ सॉल्यूशन सीखेंगे जो कि घातांकीय सॉल्यूशन होगा। उस घातांकीय सॉल्यूशन को हम लोग इसमें करेंगे। दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का होगा वो बहुपद चैप्टर होगा, जो कि जिसमें हम लोग एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन, त्रिघात बहुपद, ये सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करूंगा इस बहुपद के चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो बात कर लेते हैं, बहुपद के बाद हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कि हम लोग भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन जिसको हम लोग कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, प्लस प्लस कहाँ जाएगा, माइनस माइनस कहाँ जाएगा, माइनस प्लस कहाँ जाएगा, प्लस माइनस कहाँ जाएगा, ये सारी डिटेल मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत करूंगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके आगे है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कि हम लोग इसका कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम लोग सवाल करेंगे जो कि भाषा से रिलेटेड सवाल होगा और इक्वेशन भी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। हम लोग इसमें यूक्लिड ने कुछ ज्यामिति परिचय को दिया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी मैं पढ़ता हूं, जो कि आप क्लास 10 के पहले चैप्टर में पढ़ते हो। यहाँ पर हम लोगों का यूक्लिड की ज्यामिति परिचय हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है रेखाएं एवं कोण। हम लोग इसमें एंगल एंड ऑल्सो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स एंड लाइंस क्या होता है कि हम लोग रेखा से बने जितने भी कैलकुलेटिव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर कोण के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो कोण और रेखा से बने हुए जितने भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग जो है एकांतर कोण, सम्मुख कोण, ये सारा चीज़ जो है कि हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल नहीं पढ़ेंगे, त्रिभुज की जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारी चीज़ें हम लोग त्रिभुज की सर्वसमीका जो भी है,
तो जो है श्रवण क्षमता है, जो है आपका समरूपता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कि त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज के हम लोग जो है कि क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज के कोण युग्म के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज के प्रकार को जानेंगे, चतुर्भुज के जो है कि आधारित इसमें बहुत सारे सवाल को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। चतुर्भुज के बाद हम लोगों का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप समझ में आ रहा है कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, जिसके कि आमने सामने की भुजा समांतर हो, वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हम लोगों का, और फिर दोनों कोण एक दूसरे का डिफरेंस हो। तो चलिए हम लोग जो है कि इसमें आमने सामने की कोण जो है बराबर होती है, और फिर यदि अगल बगल के कोण को देखें तो वो डिफरेंस होती है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जो है कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें वृत्त का हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। वृत्त, अर्धवृत्त और चतुर्थांश, ये सभी का क्षेत्रफल के बारे में बात हो जाएगी। और फिर इसमें हम लोग वलय तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका इसमें जितना भी है आपका जो है चतुर्थांश होगा, और जितना भी इसमें त्रिज्यखंड होगा, वृत्तखंड होगा, ये सारा चीज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रचना, जिसमें कि हम लोग रचना करने के लिए सीखेंगे। रचना, एक लाइन को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं 5 भागों में। मान लो कि 10 सेंटीमीटर की कोई एक रेखा है, उसको हमको 4 विभाजित में कैसे करना है, और इसको मेजरमेंट करके नहीं करेंगे। तो ऐसे किसको कैसे करेंगे, 5 डिवीजन में कैसे करेंगे, 6 डिवीजन में कैसे, ये सारी चीज़ें, या फिर उसको मध्य विभाजित कैसे करते हैं, या फिर उसको 4th विभाजन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे रचनाएं में। नेक्स्ट है हीरोन का फॉर्मूला, जो कि हम लोग सबसे पहले इसका हीरोन का फॉर्मूला निकालने के लिए एस निकालते हैं, त्रिभुज की परिमिति जो कि a + b + c होती है। परिमिति निकालने के बाद फिर निकालते हैं अर्ध परिमिति, जिसको हम लोग s = a + b + c/2 कहते हैं। उसके बाद ये होने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, इसका हीरोन का फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, जो कि √s × s - a, यानी a कहेगा प्रथम भुजा, फिर s × b s - b × s - c। तो a b c जहां त्रिभुज का क्या है, a पहली भुजा, b दूसरी भुजा, c तीसरी भुजा। इस तरह से हम लोग हीरोन के फॉर्मूला पर आधारित इसमें जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम लोग सारा चीज ठोस पढ़ेंगे, जैसे कि बेलन यानी सिलेंडर, जैसे कि गोला यानी कि स्फेयर, जैसे कि शंकु, जैसे कि कोन। तो ये सारी चीजों को हम लोग, यानी जितने भी ठोस हैं उन सभी को यहाँ पर क्षेत्रफल के रूप में मैं आपको डील करूंगा। तो इसमें क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है, जैसे बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। इस तरह से हम लोग सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। इसमें बेलन हो जाए, चाहे शंकु हो जाए, चाहे गोला हो जाए, ये सब को मैं कंप्लीट करूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों पढ़ेंगे, जिसमें कि माध्य हमारा जो है वो मीन हो जाएगा, माध्यक हमारा मीडियन हो जाएगा, और फिर बहुलक हमारा मोड हो जाएगा। ये हम लोग का यहाँ पर जो सिलेबस है, इसके आधार पर हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे और हर एक सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता भी जो है कि सीख सकते हैं। तो जो है कि प्रायिकता में हम लोग पासा के बारे में जो है, और फिर सिक्के के बारे में, और फिर ताश के गड्डी के बारे में, इतने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्लास 9th का सिलेबस था। तो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। गिफ्ट का है तो जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आप घर बैठे कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, तो आप कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे दो। वहाँ पर आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वेबसाइट पे आकर के वहाँ से आप पढ़ सकते हो कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के बाद आप वहाँ से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए, ये थी कुछ बेनिफिट्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।